Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today our topic is singularity. हमने इसमें पढ़ना है कि सिंगुलैरिटी क्या होती है। सिंगुलैरिटी के आगे फर्दर टू टाइप्स हैं। एक है आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी और जो दूसरी वाली है वो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। जो आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है इसके आगे फर्दर तीन टाइप्स हैं। एक रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, पोल और एसेंशियल सिंगुलैरिटी। तो इसमें हम फर्स्ट पे देखेंगे कि सिंगुलैरिटी क्या होती है। सिंगुलैरिटी पढ़ने से पहले हमने ये देखना है कि सिंगुलर पॉइंट क्या होता है। A singular point z equal to a is called a singular point of f of z if f of z is not analytic at a। कि एक ऐसा पॉइंट जिस पे हमारा फंक्शन जो है वो एनालिटिक ना हो उसे हम कहते हैं कि वो हमारा सिंगुलर पॉइंट होगा। जिस पॉइंट पर हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा वो हमारा सिंगुलर पॉइंट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एफ ऑफ जी इक्वल टू 1/z इज़ नॉट एनालिटिक एट जी इक्वल टू 0। अगर हम फंक्शन में z इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो वो हमारे पास फंक्शन जो है वो ये वाला पॉइंट हमारा जो है ये सिंगुलर पॉइंट होगा, क्योंकि इस पॉइंट पर हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। सिंगुलर पॉइंट हमने देखा कि सिंगुलर पॉइंट क्या होता है कि वो पॉइंट जिस पॉइंट पर हमारा फंक्शन जो है वो एनालिटिक नहीं होगा उसे हम सिंगुलर पॉइंट कहते हैं। अब आ गया है सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी क्या होती है कि ये जैसे एक सर्कल है, ठीक है। ये मिडिल वाला पॉइंट इसका ए पॉइंट है। ए पॉइंट पर अगर हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं है तो उसके नेबरहुड में एटलीस्ट एक पॉइंट पर हमारा फंक्शन जो है वो एनालिटिक होना चाहिए। ये सिंगुलैरिटी है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं है लेकिन उसके नेबरहुड में कोई एटलीस्ट वन पॉइंट पर हमारा फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए, वो सिंगुलैरिटी है। अब आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी क्या होता है। अ सिंगुलैरिटी पॉइंट z इक्वल टू a is said to be an isolated singularity of function if f of z is analytic in some neighborhood of a। तो अगर हम ये आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी क्या होती है कि ए पॉइंट पर अगर हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं है लेकिन उसके नेबरहुड में हर जगह पे या हर पॉइंट पे हमारा फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए। आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी क्या कहती है कि हमारा फंक्शन अगर एक पॉइंट पर जो है वो एनालिटिक नहीं है तो उसके नेबरहुड में हर जगह पे हर पॉइंट पर हमारा फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए, वो आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है। एग्जाम्पल देखेंगे इसकी हम एफ ऑफ जी इक्वल टू 1/z। वी नो दैट z इक्वल टू 0 इज सिंगुलर पॉइंट ऑफ 1/z। z अगर हम 0 पुट करते हैं तो हमारा वो सिंगुलर पॉइंट होगा 1/z का, बट 1/z इज़ एनालिटिक इन नेबरहुड ऑफ z। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन जो है वो z इक्वल टू 0 पे एनालिटिक नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन जो है वो अपने नेबरहुड में z इक्वल टू 0 के नेबरहुड में एनालिटिक है। 1/z इज़ एनालिटिक एट एवरी पॉइंट ऑफ नेबरहुड ऑफ 0 अदर देन 0। 0 के अलावा वो अपने नेबरहुड में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पे हमारा फंक्शन एनालिटिक है। सो z इक्वल टू 0 इज़ आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी ऑफ 1/z। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे सिंगुलैरिटी। फर्स्ट टाइप है इसकी सिंगुलैरिटी की रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। रिमूवेबल सिंगुलैरिटी क्या होता है। if the function is having infinite or indeterminate value at z equal to a but limit z approaches to a f of z does exist, then it is called the removable singularity। कि कोई भी एक पॉइंट है जिस पॉइंट पर हमारे फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है या इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही है, लेकिन उसी पॉइंट पर हमारा फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है, तो वो हमारे पास रिमूवेबल सिंगुलैरिटी होगा। वो पॉइंट कि फ़ंक्शन की वैल्यू एक पॉइंट पर इनफाइनाइट आ रही है और इनडिटर्मिनेंट आ रही है, फॉर्म ये भी कह सकते हैं इनडिटर्मिनेंट वैल्यू आ रही है, लेकिन उसी पॉइंट पर हमारे अगर हम लिमिट पुट करते हैं तो वो एग्जिस्ट कर रही है, तो ये हमारे पास रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है। अब आगे हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि रिमूवेबल सिंगुलैरिटी होती क्या है।
f of z equal to sin z over z and z is not equal to 0. Given that f of z is not defined at z equal to 0, but we can define the function at z equal to 0 so that it become an analytic at z equal to 0. कि f of z डिफाइंड नहीं है z इक्वल टू 0 पर, लेकिन हम डिफाइन कर सकते हैं फंक्शन एट z इक्वल्स टू 0 पुट करके, सो दैट इट बिकम एन एनालिटिक एट z इक्वल्स टू 0. z जब नॉट इक्वल्स टू 0 है तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू ये है. जब हम z इक्वल टू 0 रख के पुट करते हैं, तो अगर लिमिट अप्रोच करते हैं कि एक ऐसा पॉइंट z इक्वल टू 0 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, लेकिन अगर हम इसी पॉइंट पे लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट z अप्रोचेज टू 0 साइन z ओवर z, इसी पॉइंट पे अगर हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं तो वो फाइनाइट वैल्यू हमें दे रही है और वो एग्जिस्ट कर रही है लिमिट. तो ये हमारे पास क्या होगी, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी. z इक्वल टू 0 रिमूवेबल सिंगुलैरिटी होगी. z इक्वल टू 0 पे हमें 1 वैल्यू दे रहा है, वो फाइनाइट वैल्यू दे रहा है. इसको सॉल्व करने के 2 मेथड्स हैं. फर्स्ट ट्रिक हमारे पास आएगी, अ पॉइंट z इक्वल टू a इज कॉल्ड रिमूवेबल सिंगुलैरिटी ऑफ f ऑफ z इफ लिमिट z इक्वल्स अप्रोचेज टू a f ऑफ z एग्जिस्ट फाइनाइटली. अगर हमारे पास लिमिट उसकी उस पॉइंट की, अगर z इक्वल टू a रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है फंक्शन की, तो इसी पॉइंट पर हमारे पास जो लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है फाइनाइटली. ट्रिक 1 ये वाली है. इसकी एग्जांपल f ऑफ z इक्वल टू साइन z ओवर z. लिमिट जब हमें पता है कि z इक्वल टू 0 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, लेकिन जब हम लिमिट इसके लगा रहे हैं ये अप्रोचेज टू 0, तो हमें ये फाइनाइट वैल्यू दे रहा है. तो हमने कहना है कि z इक्वल टू 0 इज़ रिमूवेबल सिंगुलैरिटी ऑफ f ऑफ z. कि z इक्वल टू 0 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं था, लेकिन जब हमने इसी पॉइंट पे लिमिट पुट किया तो हमारे पास वो एग्जिस्ट कर रही है और हमें फाइनाइट वैल्यू दे रही है. तो ये इसकी क्या है, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी. सेकेंड एग्जाम्पल है, f of z equal to e की पावर z minus 1 divided by z and z is not equal to 0. Find the limit of function at z equal to 0. z equal to 0 पे फंक्शन की हमने क्या फाइंड करनी है, लिमिट फाइंड करनी है. लिमिट हमने लगाई है z अप्रोचेज टू 0 e की पावर z माइनस 1 बाय z. ये हमें दे रही है 0/0 फॉर्म, या इनडिटर्मिनेंट फॉर्म भी कह सकते हैं. ये हमें इनडिटर्मिनेंट फॉर्म दे रही है. तो हमने क्या करना है, लिमिट z अप्रोच कर रही है 0 को, e की बार z डिवाइडेड बाय 1, तो हमें ये वैल्यू कौन सी दे रही है, फाइनाइट वैल्यू दे रही है. तो z इक्वल टू 0 क्या है, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी. ट्रिक 2 क्या है, एक्सपेंशन ऑफ सीरीज़. सेकंड मेथड है, एक तो हमारे पास है लिमिट अप्लाई करना, और सेकंड मेथड है एक्सपेंशन ऑफ सीरीज़ से भी हम कर सकते हैं. तो f ऑफ z इक्वल्स टू e पावर z माइनस 1 बाई z एंड z इज़ नॉट इक्वल टू 0. लॉरेंट सीरीज़ एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन कि हम लॉरेंट सीरीज़ एक्सपेंशन करेंगे, तो इसमें से 1/z कॉमन लिया और एक बार z की हमने एक्सपेंशन की है. एक्सपेंशन करके हमारे पास ये वैल्यू आई है. तो एट z इक्वल टू 0 पे हमें ये क्या वैल्यू दे रही है, 1 वैल्यू दे रही है, मतलब फाइनाइट वैल्यू हमें दे रही है. देयर आर नो प्रिंसिपल पार्ट ऑफ f ऑफ z. फंक्शन का यहाँ पे प्रिंसिपल पार्ट नहीं है, लेकिन z इक्वल टू 0 क्या है, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है कि वो एग्जिस्ट कर रही है. उसकी एक्सपेंशन भी एग्जिस्ट कर रही है और इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है. इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल, एफ ऑफ जी इक्वल टू कोसिकेंट ऑफ जी माइनस 1 बाई जी एट जी इक्वल टू 0. एफ ऑफ जी इक्वल्स टू कोसिकेंट को हमने क्या लिखा है, 1/z साइन जी. कोसिकेंट को हम लिखते हैं 1/sin जी माइनस 1 बाई जी. एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये टर्म बन जाएगी. एट z इक्वल्स टू 0 अगर हम रखते हैं तो 0/0 फॉर्म आएगी. जब हमने लिमिट लगाई है z अप्रोचेज टू 0 z माइनस साइन जी ओवर z साइन जी, तो इस पर हमें ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म दे रही है. इसको हम डेरिवेट करेंगे तो डेरिवेट करने के बाद भी ये हमें इनडिटर्मिनेंट फॉर्म दे रही है. उसको हमने फिर उसकी दूसरी दफ़ा डेरिवेट किया तो हमें ये फाइनाइट वैल्यू दे रही है. दूसरी दफ़ा डेरिवेट किया और लिमिट पुट किया तो हमारे पास 0 वैल्यू आई है, मतलब फाइनाइट आई है. सो z इक्वल्स टू 0 इज़ रिमूवेबल सिंगुलैरिटी. सो z इक्वल टू 0 हमारे पास क्या आई है, इसकी रिमूवेबल सिंगुलैरिटी आई है कि हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया. फर्स्ट टर्म पे हमने जब लिमिट पुट की तो 0/0 फॉर्म दे रही है. हमने इसको एक दफ़ा डेरिवेट किया, फिर हमने दूसरी दफ़ा एक दफ़ा डेरिवेट करके देखा हमने, तो फिर भी हमें इनडिटर्मिनेंट वैल्यू मिल रही है. दूसरी दफ़ा डेरिवेट करके देखा तो वो हमारे पास फाइनाइट वैल्यू आ गई है. तो इसका मतलब ये है कि z इक्वल टू 0 इज़ रिमूवेबल सिंगुलैरिटी ऑफ द फंक्शन. दिस इज़ द कंप्लीट टॉपिक ऑफ रिमूवेबल सिंगुलैरिटी. एंड नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसकी सेकंड टाइप, जो कि है सिंगुलैरिटी की सेकंड टाइप, पोल. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.